Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today we'll discuss statistical graphs in educational statistics. Learning objectives. After completion of the unit, students will be able to define bar charts and the purpose of bar chart. Write characteristics, pros and cons of pictogram. Explain histogram and draw a bell-shaped histogram. And list methods for drawing cumulative frequency polygon. Design any 4 questions that answer using scatter plot. Make pie chart and justify the criteria of determine whether pie chart is right choice. Graphical representations of data is for the purpose of easier interpretation. Facts and figures as such do not catch our attention unless they are presented in an interesting way. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इंटरेस्टिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप डाटा यूजुअली हम उसकी प्रेजेंटेशंस तो करते हैं, लेकिन ग्राफिकल फॉर्म में अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो वो आपको एक जो है वो विजनरी फॉर्म में आपको जो है नज़र आ जाएगा। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको पिक्चर को देख के आपको नज़र आएगा और आप डाटा को आपको समझने में आसानी होगी और आप एक इंटरेस्टिंग वे से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बार ग्राफ जो हैं, bar charts are commonly used graphical representations of data used to visually display to compare values. They are easy to create and interpret. Data for a bar chart are entered in columns. Each numeric data value becomes a bar. The chart is constructed such that lengths of the different bars are proportional to the size of the category. X-rays represents the different categories. The y-axis does have a scale and indicates the units of measurement. अब बार चार्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि यूजली इसमें आप बार्स की शक्ल में एक्स और वाई एक्सिस पे अपनी आप डिफरेंट अमाउंट्स को और प्रोपोर्शन को कैटेगरीज को जो है आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी, ये बार चार्ट्स के फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें आपको डिफरेंट स्कोर्स नजर आ रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म में बच्चों के मार्क्स नज़र आ रहे हैं इंग्लिश, उर्दू, मैथ, पाक स्टडीज़ में। तो डिफरेंट जो है वो आपको कॉलम्स में पता चल रहा है कि जी ये फर्स्ट टर्म की हैं, ये सेकंड टर्म की हैं और ये थर्ड टर्म की हैं। ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बार चार्ट्स. दे शो डाटा कैटेगरी इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. दे समराइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन एन ईजी एंड इंटरप्रेटेबल वे. द बार चार्ट्स एस्टिमेट्स कैन बी मेड क्विकली एंड ईजीली. दे आर ईजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन. तो हर एक उसको ईजिली एक्सेस कर सकता है, एक्सेसिबल होता है हर एक के लिए. दे हैव आल्सो लिमिटेशंस. दे ऑफन रिक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन. दे कैन बी मैनिपुलेटेड टू गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन. ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि समटाइम ये फॉल्स इंफॉर्मेशन भी जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं और ये हर एक एक्सेसिबल होता है, उसको यूज़ करना और अंडरस्टैंड करना जो है वो भी आसान होता है और ये ह्यूज डाटा को जो है वो समराइज़ कर देती है और आपके लिए इसकी इंटरप्रेशन आसान हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है पिक्टोग्राम. A pictogram is a graphical symbol that conveys its meaning through its pictorial resemblance to a physical object. ठीक है। तो पिक्टोग्राम में आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट्स यानी पिक्चर की शक्ल में आपको चीज़ें ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं. अ पिक्टोग्राम में इंक्लूड अ सिंबल प्लस ग्राफिक एलिमेंट्स सच एज बॉर्डर है, बैक पैटर्न है और कलर दैट इज़ इंटेंडेड टू कन्वे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. A pictogram is a kind of graph that uses pictures instead of bars to represent data under analysis. Pictograms form a part of our daily lives. They are used in transport, medication, education, computers. Pros and cons of pictogram. They improve comprehension of visual and literacy difficulties. They have the potential to be interpreted more accurately and more quickly than words. They can be recognized and recalled far better than words. On the other hand, very few pictograms are universally understood. They have the potential for interpreting the opposite or often undesired meaning, which can create additional confusion. ठीक है। तो कहने हैं कि ये विजनरी फॉर्म में आपको जो है आप इसको देखते हो और इसमें आपको जो है वो लिटरेसी डिफ़िकल्टीज भी हो सकती हैं, उसको समझने में भी आसानी होती है, लेकिन विजुअली फॉर्म जब चीज़ों को देखते हो तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. इस तरह वो कह रहे हैं कि क्विकली आप वर्ड्स की शक्ल में या फिजिकल ऑब्जेक्ट की शक्ल में चीज़ों को देखते हो उसको इंटरप्रेट करना आपके लिए समझना आसान होता है. और ये वर्ड्स में वो कह रहे हैं कि दे कैन रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल फॉर बेटर देन वर्ड, यानी वर्ड्स में न्यूमेरिक्स की बजाय इसको
समझना आपके लिए आसान भी होता है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। और लेकिन दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि समटाइम ये एडिशनल कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है अगर आप पिक्टोग्राम को अंडरस्टैंड नहीं करोगे प्रॉपर वे में। देखिए जिस तरह आपके पास ये एग्जांपल है, इसमें मंथ्स है जनवरी फरवरी मार्च, और नंबर ऑफ़ लैपटॉप है आपके पास जनवरी फरवरी मार्च में, कि पहले जो उसकी रेशो है 25 है, फिर अगले इसमें 15 है, फिर उसमें 20 है। ठीक है, यहाँ पे हमें पिक्चर्स में वो उन्होंने इस तरह से एग्जांपल्स दिए, यानी कि पहले पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं 5, फिर 3 और 4। नेक्स्ट हमारे पास हिस्टोग्राम है। A histogram is a type of graph that provides a visual interpretation of numerical data by indicating the number of data points that lie within the range value. Histogram groups numbers into range. A histogram looks similar to bar charts. The height of the bar corresponds to the relative frequency of the amount of data in the class. The higher the bar is, the greater the frequency of the data will be. The main difference between these graphs is the level of measurement of the data. अब हिस्टोग्राम में वो ये कह रहे हैं कि ऐसी है ग्राफ की टाइप है जिसके अंदर आपको विजुअल इंटरप्रिटेशन में न्यूमेरिकल डाटा को आप जो है वो पॉइंट्स में भी शो कर सकते हैं, बार्स में भी शो कर सकते हैं, रेंजेस को शो कर सकते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेंज है उसको आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अमाउंट ऑफ डाटा क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट इसमें डिफरेंसेस आप शो कर सकते हैं चीज़ों की। ये आपको इससे डायग्राम है जिसको उन्होंने नॉर्मल कर्व के अंदर जो है वो आपको पॉइंट आउट किया हुआ है। ये हिस्टोग्राम की एक बेल शेप जो है वो आपको नज़र आ रही है डायग्राम। देखिए 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 ग्रेड्स में आपको ये बार्स जो है इसमें जॉइंट होती हैं। इसमें डिफरेंस ये होता है कि बार ग्राफ में जॉइंट्स नहीं होती, वो बल्कि बार सेपरेट होती हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो जॉइंट होती हैं और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बन रही है। स्टूडेंट्स के स्कोर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम में जो है पॉजिटिवली स्क्यूड है नॉर्मली, ये राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव जो है वो स्केल की तरफ जा रही है। हिस्टोग्राम टेल हैज़ अ पॉजिटिव स्क्यू टू राइट। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ ग्राफ दैट डिस्प्लेस डाटा बाय यूजिंग लाइन्स दैट कनेक्ट पॉइंट्स plotted for the frequencies at the midpoint of the classes. This graph is useful for understanding shape of distribution. They are good choice for displaying cumulative frequency distribution. A frequency polygon is similar to histogram. The difference is that histogram tends to be rectangles, while a frequency polygon resemble a line graph. Frequency polygon में भी कह रहे हैं कि आप इसमें लाइन के साथ उसकी मदद से जो है आप जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मिड पॉइंट को, क्लासेस को, आप उसको जो है डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये यूज़फुल अंडरस्टैंडिंग होती है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हिस्टोग्राम से मिलता जुलता होता है, लेकिन इसमें आप क्या है कि आप इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप पॉलीगॉन में आप यानी कि डॉट्स को और इसकी लाइन सेगमेंट्स के साथ इसको जोड़ सकते हैं। ये देखें जो पॉइंट्स आपको डॉट्स नज़र आ रही है ना, तो इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। ये देखें 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और डॉटेड लाइन आपको रिप्रेजेंट करें फ्रीक्वेंसी, और स्कोर स्कैटर है जिसको आपने एक लाइन के साथ कनेक्ट किया, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है डॉटेड वे में। ठीक है, स्कोर्स को रिप्रेजेंट किया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करके नेक्स्ट कॉर्नर बनाते हैं वो CF कहलाता है, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज accumulated in the distribution. A graph represent the cumulative frequencies for the classes is called cumulative frequency graph or ogive. An ogive is drawn on the basis of cumulative frequency. To construct cumulative frequency, first we have to form cumulative frequency table. The upper limits of the classes are taken on the x-axis and the cumulative frequency on the y-axis. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ये कह रहे हैं कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है, यानी CF को हम यूज़ करते हुए ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है पॉलीगॉन कह सकते हैं, और इसमें हम इसको ओगिव भी कहते हैं। इसमें भी वही होता है, सेम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह डॉटेड लाइन में आप स्कोर्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें CF पे हम काम करते हैं, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। इसी तरह हम एक्सेस और वाई एक्सिस पे इसको फिर अपीयर करते हैं और हम इसको बनाते हैं। लेकिन आपके पास मार्क्स की रेंज है जो क्लास टेबल में नज़र आ रही है आपके पास, और उसके अलावा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है जिसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का मेथड ये होता है, यानी F जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट आपकी वैल्यू 2 ही रहेगी,
नेक्स्ट आपने 2 में 10 ऐड किया तो 12 में 5 ऐड किया तो 17 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 15 ऐड की तो यू गेट 22। अब जो फ्रीक्वेंसी का टेबल है ना 2 10 5 5 इसको हम सम करेंगे तो इसका आंसर भी 22 आएगा। इसका मतलब है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू है 22 और फ्रीक्वेंसी का जो सम है समेशन एफ, अगर वो दोनों एक्यूरेट है तो इसका मतलब है हमारी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सही है और एक्यूरेट है। स्कैटर प्लॉट क्या होता है? इट इज़ यूज टू प्लॉट दैट डेटा इन एक्स वाई प्लेन टू शो हाउ मच वन वेरिएबल और डेटा सेट इज़ अफेक्टेड बाय अनदर। Points show the relationship between two sets of data. Points are called markers, and positions of these points depends on the values in the columns sets on the x and y axis. Scatter plot gives good visual picture of the relationship between two data sets. The relationship between two data sets is called correlation. अब स्कैटर प्लॉट में वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि हमारे स्कोर कितने स्कैटर हैं, कितने जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, पॉजिटिव स्केल की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव स्केल की तरफ जा रहे हैं, ये नो रिलेशनशिप को मेजर कर। तो यूजुअली रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए, कोरिलेशन के लिए हम स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। अ स्कैटर प्लॉट इज़ यूज टू प्लॉट डाटा इन एक्स वाई प्लेन टू शो हाउ मच वन वेरिएबल और डाटा सेट इज अफेक्टेड बाय अनदर. It has points that show the relationship between two variables or two sets of data. These points are sometimes called markers, or positions of these points depends on the value in the column sets on the xy axis. Scatter plot gives good visual picture of the relationship or association between two variables or data sets and aids to interpretation of the correlation coefficient or regression models. ये हमारे पास ये इमेज है स्कैटर प्लॉट का। अब ये देखें इसका रेंज जो है नेगेटिव यानी जीरो से ओरिजिन जो है इसका जीरो है, हाइट और वेट को रिप्रेजेंट करें कि इसका दरम्यान कोई कोरिलेशन है या नहीं है। तो ज़ीरो जो इसका ओरिजिन है यहाँ से ये स्कैटर प्लॉट पॉजिटिव स्केल की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो मौजूद है। पाई चार्ट्स, अ पाई चार्ट डिस्प्लेस डाटा इन एन ईजी पाई स्लाइस फॉर्मेट विद वेरिंग साइजेस. द साइज ऑफ स्लाइस tells how much data exists in one element. The bigger the slice, the more of that particular data was gathered and vice versa. Pie charts are mainly used to show comparison among various segments of data. When items are presented on a pie chart, it is easy to see which item has maximum frequency and which is not, or which item is the most popular and which is not. तो पाई चार्ट में वो कह रहा है कि हम इसमें देखते हैं कि जैसे 360 का एंगल बनाते हैं और उसमें से हम देखते हैं कि कितना किसी चीज़ के आइटम का प्रोपोर्शन है। जैसे कि पिज़्ज़ा की शक्ल में जैसे स्लाइसेस हैं पिज़्ज़ा के, तो वो आपको प्रोपोर्शन जो है वो डिफरेंट शो करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है पाई चार्ट की, जिसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन जो है, डिफरेंट कलर्स पार्ट जो है वो डिफरेंट रेशियोज़ को और परसेंटेज ऑफ फ्रिक्वेंसी को आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी की। अभी लिटरेसी का जो है जेंडर का है मेल फीमेल का, कि फ़ीमेल की लिटरेसी रेट 44 है फीमेल, जबकि मेल का जो है वो 56 है। जनरल रूल्स फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन. सूटेबल टाइटल. मेक श्योर दैट द अप्रोप्रिएट टाइटल इज़ गिवन टू द ग्राफ विच इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन. मेजरमेंट यूनिट. मेंशन द मेजरमेंट यूनिट इन द ग्राफ. प्रॉपर स्केल. टू रिप्रेजेंट द डाटा इन एन एक्यूरेट मैनर, चूज अ प्रॉपर स्केल. Index. Index the appropriate colors, shades, lines, design in the graph for better understanding. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप एक सूटेबल टाइटल के लिए स्टिक कर सकते हैं जो उनके लिए अप्रोप्रिएट हो। उसके लिए अलावा आप इसमें मेजरमेंट यूनिट्स आप देख सकते हैं कौन सा अपने सूटेबल जो है वो स्केल आपने इसके लिए यूज़ करना है अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। बार चार्ट है, ग्राफ है, पॉलीगॉन है, पाई चार्ट है, और फिर आपने उसमें कलर्स आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डाटा सोर्स है, इंक्लूड द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेर एवर इट इज़ नेसेसरी एट द बॉटम ऑफ द ग्राफ. कीप इट सिंपल. कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ इन अ ईजी वे दैट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड. आप इतना कॉम्प्लेक्स ना बनाएं कि उसको समझना मुश्किल हो, बल्कि ईजी सा आप ग्राफ को जो है वो उससे जनरेट करें. नीट होना चाहिए. चूज़ द करेक्ट साइज, लेटरिंग, कलर्स in such a way that the graph should be a visual aid for the presentation of information. Types of data presentation. लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ्स हैं, हिस्टोग्राम्स हैं, ऑनलाइन प्लॉट है. Line graphs are used to display the continuous data and it is useful for predicting the future events over time.
Bar graph is used to display the category of data and it compares the data using solid bars to represent the quantities. Histogram, it represents the frequency of numerical data that are organized into intervals. Line plot, it shows the frequency of data on a given number line. X is placed over a number of lines each time when the data occurs again. ठीक है, तो कहने के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन है लाइन ग्राफ में, बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में और लाइन प्लॉट्स में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके अलावा फ्रीक्वेंसी टेबल है. द नंबर ऑफ पीसेज ऑफ डाटा दैट फॉल्स विद इन द गिवन इंटरवल. सर्कल ग्राफ है, ऑल्सो नोन एज पाई चार्ट, जिसको हम कहते हैं 360 के एंगल से हम उसको रिलेट कर सकते हैं. स्टेम एंड लीफ प्लॉट है, द डाटा आर ऑर्गेनाइज फ्रॉम लीस्ट वैल्यू टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू. द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट प्लेस वैल्यू फ्रॉम द लीव्स एंड द नेक्स्ट प्लेस वैल्यू डिजिट्स फ्रॉम द स्ट्रीम्स. ठीक है, तो स्ट्रीम और लीव प्लॉट्स हैं, ये अनदर कैटेगरी है. बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है, द प्लॉट डाटा diagrams summarize the data by dividing into 4 parts. Box and whisker shows the range, spread and the median of the data. Thank you so very much. Allah Hafiz.